यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एट गुड। एट पोर्टल के बारे में बात करेंगे। एट एट पोर्टल हमारा मोस्ट अवेटेड, मोस्ट पावरफुल पोर्टल होता है। पोर्टल मतलब क्या? जिस टाइम पर आप बोलते हैं ना कि गेट खुलते हैं और हम इजीली एंटर कर सकते हैं। अगर गेट ओपन होगा तो हम इजीली एंटर कर सकते हैं उस घर में, उस जगह में। सेम वे, एट एट जो पोर्टल है, इस टाइम पर आप एनर्जीज के लिए एंटर कर सकते हैं, एक नए डायमेंशन में, एक नए रेल्म में। और उसी से रिलेटेड आज हमारा ये पूरा रहेगा सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिचुअल्स आप क्या क्या कर सकते हैं, किस टाइम पे कर सकते हैं, और उसके बाद मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बाद आपको क्या चीज कैसे, जो आपने लिखी है विशेष, उसको क्या करना है। ठीक है, अफर्मेशन भी रहेंगी हमारे पास। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज एट एट पोर्टल? 8 ऑफ अगस्त को आने वाला ये जो दिन होता है, इसमें जो यूनिवर्स होती है हमारी, उसकी अलाइनमेंट, कॉस्मिक अलाइनमेंट कैसी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं सन के बारे में। सन है हमारा लियो राशि में इस दिन एंटर करता है। ठीक है, और लियो का हमारे पास सिंबल कौन है? लायन है इसका सिंबल। और इस वजह से हम इसको लायंस गेट पोर्टल बोलते हैं, क्योंकि जो सिंबल है हमारे पास वो लायन है, तो वो लायन गेट पोर्टल हो गया। एक चीज। दूसरा, हमारे पास यूनिवर्स में एक सीरियस स्टार होता है। सीरियस स्टार क्या है? स्पिरिचुअल स्टार है। और ये क्या है? सन की अलाइनमेंट में आता है। और अर्थ सीरियस स्टार की अलाइनमेंट में आती है। और जो हमारा सीरियस स्टार है, इसकी जो अलाइनमेंट है ना, जो हमारे पिरामिड्स है गीजा के, उसके ऊपर भी इसकी अलाइनमेंट सीधे डायरेक्ट आती है। ठीक है, तो इस वक्त देखो, हमारे पास जो अरायन बेल्ट है, उसके ऊपर सन की, हमारी इसकी अर्थ की, सीरियस स्टार की, इन सब की एक अलाइनमेंट हो जाती है। और इनकी अलाइनमेंट की वजह से एनर्जीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होती है। और इस वक्त जो ये महीना होता है, इस वक्त हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होती है। ठीक है, ये रिसेप्टिव मोड में चल रही है। इस वक्त क्रिएशन का टाइम होता है। क्रिएशन का टाइम आप देखिए, इस वक्त आप कहीं भी किसी भी तरह का कोई बीज फेंक देते हैं, बारिश इतनी है, सब चीजों का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, और वो क्या है? फल देना शुरू हो जाता है। इस टाइम पर ही सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि ये रिसेप्टिव मोड में होती है। अर्थ रिसेप्टिव मोड में है, और प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बन रही है कि एनर्जीज बहुत ज्यादा रिलीज होती है। और हम कहाँ हैं? हम अर्थ के ऊपर हैं। तो हम भी रिसेप्टिव मोड में अगर रहेंगे तो एनर्जीज को कैच कर सकते हैं। नो डाउट एनर्जीज हम सभी कैच करेंगे। कुछ लोग अवेयर होके करेंगे और कुछ लोग अवेयर नहीं होंगे। जैसे कि इफ वी आर डूइंग मेडिटेशन एंड इफ वी आर फोकसिंग ऑन अवर ब्रेथ, तो हम उसको कॉन्शियसली इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, हम सब लोग सारा दिन, दिन रात, हर सेकंड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते रहते हैं। तो होगा दोनों ही केसेस में। बट अगर आप अवेयर हैं, तो जैसे हम मेडिटेशन में अपने अच्छे रिजल्ट लेते हैं, हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज करते हैं, अल्फा से बीटा, बीटा से थीटा जाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सेम वे, अगर हम एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं, तो हम एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं इन बेटर वे। ठीक है, तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें क्या करना है। हमें इसी तरह से फ्लो में चलते जाना है, और जो एनर्जीज जैसी आ रही है वैसे लेती जानी है, या फिर हमें अवेयर होना है। अवेयर होके हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगा के जो हमारे काम की चीज है वो हमें ले लेनी है, और जो हमारे काम की नहीं है वो हमें रिपेल कर देनी है, यूनिवर्स में रिलीज कर देनी है। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अवेयर होकर ही चीजों को करना है। जब आप अवेयर होकर चीजों को करोगे, तो डेफिनेटली हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो एट एट पोर्टल हमारा यही है। इस दिन एनर्जीज बहुत ज्यादा है। अब आप अच्छा काम करोगे तो आपकी वो चीज एम्पलीफाई होगी। आप बुरा काम करोगे तो आपकी वो चीज भी एम्पलीफाई हो जाएगी। आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तो पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, या अगर हम कॉन्शियस है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि आज के दिन हो क्या रहा है, तो जब जैसे जो हुआ हमारे साथ, हम उसी फ्लो में चलते हैं। ऐसा होता है।
हमें पता है आगे अगर गड्ढा है तो हम थोड़ा केयरफुली चलेंगे, और अगर हमें पता ही नहीं तो हम तो चलते जाएंगे, और कभी हो सकता है हम गिर भी जाए और कभी हो सकता है हम बच भी जाए। तो ठीक है, तो ये है हमारा पोर्टल 88, जिसमें कि बहुत ज्यादा एनर्जी से रिलीज होने वाली है। इसके लिए हमारे पास एक ना महाभारत से कथा भी है। महाभारत में जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद जब 5 पांडव थे जो निकले थे स्वर्ग के लिए, अपना इस भूलोक को छोड़कर, अपना इस अर्थ को छोड़कर, जब उन्हें लगा कि हमें जाना है अब स्वर्ग में, तो ड्यू टू बहुत सारी परीक्षा सिर्फ युधिष्ठिर आगे पहुंच पाए थे, बाकी 4 भाई वहां नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने थे, एंड दे वर नॉट एबल टू क्लियर ऑल द टेस्ट। तो सिर्फ एक युधिष्ठिर थे जो कि स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, और वहां पर इंद्रलोक में जब वो गए, तो इंद्र ने उन्हें बोला कि आपके साथ ना ये जो आपका डॉग है ये नहीं आ सकता स्वर्ग में, इस डॉग का आना अलाउड नहीं है। लेकिन जो देवराज युधिष्ठिर थे, जिनको धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले पर्सन काउंट होते हैं, उनको ये था कि इसने तो मेरे साथ पूरी उम्र बिताई है, पूरा टाइम मेरा साथ दिया, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। चाहे तो आप मेरे लिए भी इन रास्तों को मत खोलो, अपने द्वार बंद कर लो, मैं वापस चला जाऊंगा। तब इंद्र ने उनको वेलकम किया कि नहीं, ये तो सिर्फ आपकी एक टेस्ट था, लास्ट आपका टेस्ट था जो आपको क्लियर करना था, और आपने इसे क्लियर करा है कि आपके साथ जिसने आपका साथ निभाया है, जो लॉयल रहा है, आपने उसको, उसके लिए आपने स्वर्ग को भी छोड़ दिया। ये आपका एक टेस्ट था और उसको भी आपने क्लियर करा है। तो यहाँ से हम देखते हैं ना, यूनिवर्स में जो सीरियस स्टार की आउटलाइन बनती है ना, वो डॉग की शेप की बनती है। तो हमारा युधिष्ठिर के साथ डॉग कौन है? धर्म है वो हमारा। सही समय पर सही चीज के लिए आवाज उठाना, सही काम करना, ये हमारा धर्म होता है। धर्म हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जैन या बुद्धिस्ट नहीं होते हैं। धर्म हमारा होता है सही काम के लिए सही चीज को करना। ठीक है, तो अवेयर होना, सही काम करना, ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके लिए हमें थोड़ा अवेयर होकर रहना ही चाहिए। ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास रिचुअल क्या क्या है जो हम कल परफॉर्म कर सकते हैं। कल सुबह 8 बजे, कल शाम को 8 बजे। 8 हमारे पास और बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। 8 का और सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो हमारा 8 सैटर्न का नंबर है ना, जो कि जस्टिस देता है। नो डाउट काम करवाता है, लेकिन हमें जस्टिस देता है, और इसकी एनर्जी बहुत एम्पलीफाइड होती है। ठीक है, 8 हमारा इस तरह से अगर हम कर दें तो वो हमें इन्फिनिटी का सिंबल दिखाता है। और इन्फिनिटी, जो आप लाइफ में जितना चाहते हो, इनफाइनाइट चाहते हो, आप इनफाइनाइट अट्रैक्ट कर सकते हो। क्या चीज? अबंडेंस। जो आपके लिए आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पैसा, जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कल के दिन के लिए हमें एस्ट्रोलॉजिकली हमने देखा, ये हमारा 8th हाउस का बनता है घर, और 8th हाउस हमारा क्या होता है? लोन्स है, हमारी डेथ का हाउस भी माना जाता है, यानी कि हमारी हेल्थ का भी माना जाता है, रोग का भी माना जाता है। इसको हम ट्रीट करके अपनी बहुत सारी चीजों को, यानी कि हेल्थ को भी ट्रीट कर सकते हैं, हम अपने लोन्स को पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा रिचुअल्स को करना है और अपनी एनर्जीज को एम्पलीफाइड रखना है। इस तो हम रिचुअल डिस्कस करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज।
यस। 1:11। 111, 111। जब भी हमें रिपीटेड नंबर दिखते हैं हमें हमेशा एक ब्रेक लेना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं, 10 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त क्या है, ये एंजल्स हैं, एंजल्स आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। तो एवरीवन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड्स और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे। आंखें बंद करें, कुछ भी विश मांगे और यूनिवर्स को थैंक यू बोले। यस। अब कल आपको दो मेन चीजें करनी है। आप चाहो तो उसमें से एक चीज पहले आज भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपको कल इजी लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पेपर लेंगे। पेपर आप कैसा भी पेपर ले सकते हैं, प्लेन पेपर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लाइन रूल्ड पेपर भी होगा तो चलेगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको, बहुत बड़ा पेपर है इसलिए मैं दो पीसीस में कर रही हूँ। और अगर आपके पास रेगुलर पेपर भी होगा तो भी आपको उसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा टीयर कर देना है, उसको हटा देना है, ठीक है। पेपर को ऐसे ही आपने सीजर से नहीं करना, हाथ से दो पीसेस में कर देना है, ठीक है। अच्छा, बड़ा पेपर है मेरे पास। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस पेज के ऊपर आपने रिलीज रिचुअल करना है। रिलीज रिचुअल मीन्स वो ऐसी चीजें जो आप अपनी लाइफ में रिलीज करना चाहते हैं, जिन चीजों को आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, आप उन चीजों के यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं आप लोग अपनी लाइफ में से हटाना चाहेंगे? स्टार्ट करेंगे सोचना, और अगर लिखना चाहो तो साथ साथ पेन डाउन कर लो। सोचो क्या क्या चीजें हमें रिलीज करनी है, वो इस पेपर पर लिख दो। यू विल यूज ब्लैक पेन, ब्लैक इंक पेन और ब्लू इंक पेन, ठीक है। दो ही कलर लेने हैं इसके लिए, तीसरा कलर नहीं लेना है, ग्रीन नहीं, रेड नहीं, कोई और नहीं। ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से आपने रिलीज रिचुअल, ऊपर आप क्या लिखेंगे, रिलीज, और आप साथ में क्या लिखेंगे, नेम आपका। रिलीज यानी कि छोड़ देना उस चीज को। अब आप क्या क्या रिलीज करना चाहते हो, आप अपने फियर रिलीज करना चाहते हो, आप अपने लोन्स खत्म करना चाहते हो, आप अपनी बीमारी खत्म करना चाहते हो, ठीक है। जो जो चीजें हमें खत्म करनी है वो इस पेपर पर आप लिखते चले जाएंगे। रिलीज एंड योर नेम, रिलीज और योर नेम, ठीक है। ये लिखेंगे। मैं, मेरे पास अभी पिंक पेन पड़ा है, मैं उसी से लिख रही हूँ, लेकिन आप नहीं यूज करेंगे पिंक पेन। अब क्या क्या चीजें आप खत्म करना चाहते हो अपने घर से, वो आप सब लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर आपने मैक्सिमम 8 चीजें लिखनी है, मैक्सिमम 8, मिनिमम एक। मैक्सिमम 8, मिनिमम एक। अब आप ये ले लेंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले से अपने पास एक कैंडल जला के रख लेंगे। जब आपने ये 8 चीजें लिख दी, इस कैंडल के साथ आप इसको बर्न कर देंगे। कल सुबह 8 बजे आप अपने इस पेपर को बर्न कर देंगे और इसको बाहर फेंक देंगे। जब आप इस पेपर को बर्न कर रहे हैं उस वक्त आपका इंटेंशन क्या है कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में से खत्म हो चुकी है। आपका रिलेशनशिप इशू है, आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके लोन खत्म नहीं हो रहे, आपको किसी तरह की बीमारी है, आपको एंजाइटी है, घर में किसी और तरह का कोई कला कलेश है, जो भी है, मैक्सिमम 8 चीजें आपको लिखनी है और इसको जलाकर इसकी राख को बाहर फेंक देना है। ये आपका रिलीज रिचुअल हुआ। दूसरा, दूसरे पेपर पर आपने क्या लिखना है, मैनिफेस्ट लिखना है। आप क्या चाहते हैं, अब यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आई मैनिफेस्ट। आपका नाम सबसे ऊपर पहले लिख देंगे, आई मैनिफेस्ट, और नीचे 0808 या फिर 808। आरती, आई मैनिफेस्ट, नीचे कल की डेट, और आगे हमने क्या दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, 8:08। और हमारा 8 क्या है, इन्फिनिटी का साइन है, हमें बहुत सारा अबंडेंस में ये चीजें देता है। जो चीजें अब आपको चाहिए वो आप यहाँ पर 8 डिजायर्स अपनी लिख सकते हैं। कितनी, 8 डिजायर्स।
ठीक है, 8 डिजायर्स आपने यहाँ पर अपनी लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। या फिर अगर किसी को लगता है मेरी 8 डिजायर्स नहीं है, तो वो रिपीट कर सकता है अपनी डिजायर को। लेकिन अब आपने अगर एक से ज्यादा लिख रहे हो तो एट एट आपने लेनी है। ऐसे नहीं कि 3 लिख के छोड़ दो, 5 लिख के छोड़ दो, आपने रिपीट कर देना है। 8 डिजायर्स आपकी हो जाएंगी, यहाँ पर लिख लिया। बैक साइड में आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी साइन बनाएंगे। क्या करेंगे, बड़ा सा इन्फिनिटी साइन बनाएंगे। मैं इसकी पिक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, बैक साइड पे आप बड़ा सा एक इन्फिनिटी साइन बनाएंगे। और इस पेपर को आप लोग क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। यू विल फोल्ड दिस पेपर। यस। अब यहाँ पर आपका क्या शुरू होगा, मेडिटेशन प्रोसेस। आपने विश बना ली, 8 विशेस आपने लिख ली। अब 8 विशेस को पास लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसे अपने हार्ट चक्रा के पास रखेंगे। पेपर को अपने हार्ट चक्रा के पास रखेंगे। मेडिटेट करना शुरू करेंगे। आपकी जो विशेस हैं, 1 बाय 1 आप उसको सामने से विजुलाइज करेंगे। नंबर 1 पे आपने अपने लिए क्या सोचा है, गुड हेल्थ सोची है। ठीक है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम सब क्या करते हैं, घूमते फिरते, अच्छे से खाना पीना, सारे काम अच्छे से करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, ठीक है, इंटरेक्ट करना, सोशलाइज करना, ये सब चीजें हम करते हैं। तो नंबर 1 पे हमने किसके बारे में लिखा है, हेल्थ के बारे में लिखा है। पर इसको आराम से रख के यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस चीज को पूरा विजुअलाइज करेंगे कि मेरी बहुत अच्छी हेल्थ है, आई एम फिजिकली फिट, मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ। जो चीजें आपको करनी है वो चीजें आपको यहाँ पर विजुअलाइज करनी है। आपने एक चीज के बारे में विजुअलाइज कर लिया। सेकंड, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपनी ड्रीम कार लिखी है कि मेरे को ये वाली कार चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी सेकंड विश को सोचेंगे, ड्रीम कार के बारे में सोचेंगे। कार कैसी होगी, उसका क्या लोगो है, उसका क्या नाम है, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि ड्रीम कार है तो पता ही होगा। फिर उसके बाद जब आप उस कार में फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो आपकी फीलिंग कैसी होगी, आप किसको फोन करके बताओगे कि मैंने ये कार खरीदी है। मंदिर में जाओगे या कहीं प्रसाद लेके जाओगे या घर में स्वीट्स लेकर आओगे या घर में स्वीट्स मेड्स को दोगे, क्या करोगे, है ना। सब चीज विजुलाइज करिए सेकंड चीज के लिए। लेकिन विजुलाइज ऐसे ही करने, वो चीज मेरे पास आ चुकी है, आई हैव परचेज्ड माई ड्रीम कार, आई हैव परचेज्ड माई ड्रीम हाउस। ठीक है, जो चीज आपको चाहिए आप इस तरह से उसको विजुलाइज करेंगे, पूरा प्रॉपर। 8 विशेष के बारे में आप ऐसे ही विजुलाइज करेंगे। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा के पास रखेंगे, प्रेयर करना शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद प्रेयर करने के बाद आपने अपने आप को ये बोलना है कि मैं, मेरी सारी विशेष यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है। ठीक है, आई एंड माई ऑल विशेज आर अलाइंड विद द कॉस्मिक एनर्जीज। ठीक है, और मेरी सारी विशेज फुलफिल हो चुकी है, ऐसा आपने अपने आप को बोलना है। उसके बाद ये पेपर आपके साथ रहेगा फुल नाइट। कल 8 तारीख को आप लिखेंगे, सुबह लिखे या रात को लिखे, रात भर ये पेपर आप अपने साथ अपने पिल्लो के अंदर, पिल्लो के नीचे रख के सोएंगे। 9th को मॉर्निंग जब आप उठेंगे, इस पेपर को जिसमें आपने मैनिफेस्टेशंस लिखी हैं, उस पेपर को यू विल बर्न, पेपर को जला देंगे। जो एशिस होंगी वो एशिस आप यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे, इस तरह से उड़ा देंगे। और इंटेंशन आपको पता है कि आपने अपनी ये विशेष यूनिवर्स को दे दी है और यूनिवर्स अब वहां पर अपना रोल प्ले करेगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, रिलीज रिचुअल क्लियर, मैनिफेस्टेशन क्लियर, ये पहले 2 चीजें क्लियर है, मुझे बताओ क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे, और अगर डाउट है तो पहले यहीं पर डाउट लेते हैं। क्लियर, ओके, ग्रेट। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करिए। यस, आई थिंक नो डाउट।
ये हमारा बेसिक रिचुअल मैंने आपको बताया, इतना भी करोगे दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बस अपनी एनर्जीज को एलिवेटेड रखना और अपने साथ दिन भर अवेयर रहना कि कैसी एनर्जीज है। थोड़ी सी भी एनर्जीज डाउन होती है, गुस्सा आता है, तो तुरंत यू हैव टू रिलीज योर नेगेटिव इमोशंस। डोंट बी इन द स्टेट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, हमेशा एलिवेटेड रहना। और इनफैक्ट कल का दिन ही नहीं, अभी से स्टार्ट हो जाओ और टिल 16 ऑफ अगस्त आप इन एनर्जीज में वर्क कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा है या प्रॉब्लम्स बहुत क्रोनिक हो चुकी है, उनको ये रिचुअल 16 तक डेली करना है। 16 तक डेली आप करिए, लिखिए बर्न करिए, फिर लिखिए फिर बर्न करिए, फिर लिखिए फिर बर्न करिए, टिल 16 ऑफ अगस्त यू कैन रिपीट दिस। ठीक, यस म्यूट करिए। आज हाँ जी, आज ना हाँ जी, हाँ जी। मेरा ना बीच में शायद लॉग ऑफ हो गया था जब आप बता रहे थे। ओके, 9th वाला जैसे अपने रात को लिखा, पिलो के अंदर रखा। ओके। 9th 8th रात को, वहां से लॉग। 8th हमने लिखा, 8th मॉर्निंग में या 8th नाइट में हमने लिखा। उसके बाद रात को हमने इसको पिलो के नीचे रख के सो जाना है। फुल नाइट इट विल बी विद अस। और क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसकी अब ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग साथ साथ हो जाएगी कि मेरी ये डिजायर्स फुलफिल हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 9th को मॉर्निंग जब आप उठेंगे इसको बर्न कर देना है। और ये एशेस आपने यूनिवर्स में छोड़ देनी है, विद इंटेंशन कि मेरी ये मैनिफेस्टेशन, मेरी ये डिजायर्स मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो ये दो रिचुअल हमने डिस्कस करे हैं, रिलीज एंड मैनिफेस्टेशन। अब एक और रिचुअल मैं बता रही हूँ, जो कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक डिजायर है फुलफिल करने के लिए, जो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि मेरी ये एक चीज है, ये तो जरूर मुझे सबसे पहले चाहिए कि ये सबसे पहले हो जाए। उसके लिए आपका सिंपल क्या है, आपने पेपर लेना है, जैसे हमारा ये पेपर था ऐसे ही पेपर लेना है। उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, आई मैनिफेस्ट वैसे ही लिखना है, 0808 लिखना है, 808। ठीक है, ये दोनों चीजें लिखनी है। अब यहाँ पर जो हमारी काउंटिंग है 1 to 8, इसमें आपने क्या करना है, एक ही विश को आप 8 टाइम्स लिखेंगे। विश आपकी एक ही है, लेकिन उस विश को आप 8 बार लिखेंगे। ठीक है, और बैक साइड में आपने क्या करना है, इन्फिनिटी का साइन बनाना है और एक फोल्ड करना है। ये इस पेपर को सिर्फ एक फोल्ड करना है, 2 3 4 फोल्ड नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फोल्ड इट वंस। एक बार आप इसको फोल्ड करेंगे, अपने हार्ट चक्रा के पास रखेंगे, प्रॉपर मेडिटेट करेंगे इसके साथ, जो आपकी डिजायर है उसको पूरा विजुलाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे। एंड यू विल कीप दिस पेपर विद यू ओनली इन योर ओरा। लाइक इफ यू आर कैरिंग एनी पर्टिकुलर फाइल ऑन डेली बेसिस, आप उस फाइल में इसे रखेंगे और डेली इसको खोलना है। डेली इस प्रेयर को आपने बोलना है, इस डिजायर को, इस मैनिफेस्टेशन को डेली आपने बोलना है और वापिस रखना है। ठीक है, डेली एक बार ये पेपर आपका जरूर खुलेगा। आप इसको अपने ऑरा में कैरी करिए, आप इसे पॉकेट में रखिए, आप इसे बैग में रखिए, आप इसे हैंड बैग में रखिए, आप इसे वॉलेट में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू जस्ट ओपन इट वंस इन अ डे, एटलीस्ट वंस इन अ डे। और इसको आप रीड करेंगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी प्रेयर उनको बोलेंगे, वापिस फोल्ड करेंगे, वापिस जहां से उठाया वहीं पे रख देंगे। अगर किसी को लगता है मैं तो कहीं ऑफिस नहीं जाती, मैं घर में ही रहती हूँ, उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में आप अपना जहां पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो वहां पर इसको रखिए। ठीक है, नहीं तो पिल्लो के नीचे, फिर आप थर्ड ऑप्शन आपका पिल्लो के नीचे, क्योंकि यूजुअली हम लोग 6 से 8 घंटे अपने पिल्लो के साथ तो स्पेंड करते हैं, रात को सोते हैं, तो मैक्सिमम हमारा टाइम वही होता है जो निकल जाता है। तो आप इसको वहां पर रखेंगे, बट एटलीस्ट फॉर 90 डेज, 100 डेज, 30 डेज, 20 डेज, नॉट फॉर 1 डे। ठीक है, आप इसके लिए संकल्प लेंगे कि मैं इसे 20 दिन के लिए डेली पढ़ूंगी, मैं इसे 50 दिन के लिए पढ़ूंगी, मैं इसे 100 दिन के लिए पढ़ूंगी। जो भी आप इसको बोलेंगे उतने दिन के लिए आप इसे डेली खोलकर पढ़ेंगे। लाइक से आपने इसे 20 डेज के लिए करा है, 20 डेज के बाद आप इसे बर्न करेंगे और फिर यूनिवर्स में छोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा रिचुअल 100 डेज के लिए भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 16 ऑफ अगस्त तक आपको करना है, ये 100 डेज का भी आप कर सकते हो। यस, तो दिस विल बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट विश।
एंड यू हैव टू डू दिस विश एट लीस्ट फॉर 20 डेज। बिना 20 डेज के कम करे आप इस चीज को नहीं करोगे। एक अगर डिजायर को आप लेकर चलना चाहते हो, जिसको आपको लगता है कि नहीं मैं इसके लिए तो पैशनेट हूँ, ये मेरी चीज जरूर होनी चाहिए, यस, तो ये 20 डेज के लिए आपको मिनिमम करना है। ये सब मैं डाउट्स ले लेती हूँ। यस प्रिया जी, आपने हैंड रेज करा है। मैम ये सुबह ही करना है या लाइक किसी के माइंड से स्किप हो जाए तो रात में भी आपको भी कर बना सकते सकते हैं हैं, विश? कोशिश करिए 8 बजे वाले टाइम पर करिए। अगर नहीं कर सकते तो पूरे दिन में कभी भी कल करिए, पूरे दिन में कभी भी कल करिए, ठीक है। ठीक है मैम। यस, यस मैम, रीटा जी। हाँ जी मैम, ये बोलना है जो मेरा देखिए 8 विशेष मेरा है। इससे एक सुन के हम एक स्पेशल विश जो है अभी जो बताया है आपने, ये हम्म, भी ले सकती हूँ क्या? ले सकते हैं। मतलब 7 तो रह ही गया, ये तो है ही, इनमें से जो सा स्पेशल है हाँ, आपने ये। पहले 8 विशेस लिख ली, वो आपका एक दिन का रिचुअल है, क्योंकि आपने उसे 9th को बर्न कर देना है। लेकिन आपको पता है इन 8 में से भी मेरी ये एक स्पेशल विश है, उसको आप निकाल के दूसरे पेपर पर लिखिए, और उसे आप 20 डेज के लिए या 100 डेज के लिए अपने साथ रखिए, और उसके बाद उसको बर्न करिए। यस, एंड यस, जब इस विश को आप लिखेंगे, जो आपकी स्पेशल विश है, इसके लिए आप नंबर नोट डाउन करिए। इसके ऊपर आप नंबर लिखेंगे 1176, 1176, ठीक है। और मैं उसी आज, साइट पे, हाँ, साइट उसी साइट पे जहां पर अपन 808 लिख रहे हैं, हाँ, उसी अंदर। जहां पर आपने 808 लिखा है ना, उसी के नीचे आप 1176 भी लिखेंगे। और यहाँ पर आर्क एंजल रेजियल मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, RAZIEL, आर्क एंजल रेजियल को भी आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, आर्क एंजल रेजियल। और फिर आप क्या, उनको कॉल करके बोलोगे कि मेरी ये विश है, इसको मैनिफेस्ट करने में मेरी हेल्प करो, ठीक है। जो स्पेशल विश है उसके ऊपर 1176 भी आप लिखेंगे, और आर्क एंजल रेजियल लिखेंगे, RAZIEL। क्लियर? अपने घर की एनर्जीज को एलिवेटेड रखने के लिए घर में थोड़ा सा स्मजिंग, धूप दिया, ये सब दिखाना। हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लेकर स्प्रिंकल करना, वाटर नहीं तो एटलीस्ट वाटर ही स्प्रिंकल कर देना, क्योंकि हम लोग कर्टन वगैरह नहीं करते हैं। यूजुअली कर्टन्स पे हम लोग कुछ नहीं करते। तो थोड़ी देर के लिए कर्टन्स हटाओ, लेट द सनलाइट कम इनसाइड योर रूम, और थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करो। तो ऐसी चीजें करोगे तो थोड़ी सी एनर्जीज घर की भी एलिवेटेड रहेंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी एनर्जीज को एलिवेट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। यस, मैम ये चीज हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं क्या? किसी और के लिए आप कैसे करेंगे? या अच्छा उनसे करवा दें? जिसको अपनी एनर्जी एलिवेट करनी है वो करेगा ना, भूख जिसको लगी है खाना वो ही खाएगा, है ना। राइट मैम। यस, ये रिचुअल है, रिचुअल सामने वाले को ही करना पड़ता है, ये हीलिंग नहीं है जो हम किसी के बेसिस पे, किसी के बिहाफ पे कर दे, ऐसा नहीं होगा इस केस में, ठीक है। यस, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, तो मैं समराइज कर दे रही हूँ 1 मिनट में। आप लोग कल 8 बजे सुबह, 8 बजे शाम को अगर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो दिन में जब भी पॉसिबल है, आप अपना एक रिलीज रिचुअल करेंगे, एक पेपर लेंगे, उस पे सारी जो आप चीजों को छोड़ना चाहते हो, किसी तरह का कोई एडिक्शन है, कोई बीमारी है, कोई लोन्स है, कुछ भी चीज जो आप रिलीज करना चाहते हो, एक रिलीज रिचुअल लिखेंगे और उसको जला देंगे, पेपर को, एशिस को फेंक देंगे। जरूरी नहीं उसी वक्त जाकर फेंकना है, साइड में कटोरी में उसको रख देना। दूसरा आप क्या करेंगे, आई मैनिफेस्ट, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर 1 to 8 अपनी विशेष लिखेंगे, ठीक है। 808 0808 आपका नाम, और आई मैनिफेस्ट करके आप इस चीज को शुरू करेंगे। बैक ऑफ द पेपर आप क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी साइन आप बना देंगे, ठीक है। उसके साथ मेडिटेट करेंगे फुल 10 to 20 मिनट्स, यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेट करने के बाद
अच्छे से विजुलाइज करने के बाद उस पेपर को बर्न करके अब आप यूनिवर्स में छोड़ देंगे। आप चाहें तो एक रिचुअल सुबह और एक रिचुअल शाम को भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो रिलीज रिचुअल आज कर दें और मैनिफेस्ट रिचुअल कल मॉर्निंग में या कल नाइट में या कल पूरे दिन में कभी भी करें। स्पेशल एक डिजायर है उसके लिए अलग से आई मैनिफेस्ट बनाइए। आपकी एक डिजायर को 8 टाइम्स लिखिए, बैक ऑफ द पेपर पर आप इन्फिनिटी साइन बनाएंगे। 1176 मैनिफेस्टेशन वाले पेपर पर लिखना है, जहां पर आप 808 लिखेंगे 1176। और आर्क रेजियल, आर्क रेजियल हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए एंजल होती है, वो जल्दी से डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाए उसके लिए हेल्प करती है। ठीक है, और आप इसके लिए संकल्प लेंगे 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, जैसे भी आप लेना चाहते हैं। ये श्रीता जी पूछिए। हाँ, अब मैं ये पूछता है, बच्चों के लिए तो कर सकती हूँ, उनका भलाई के लिए, हस्बैंड का भलाई के लिए। मैम वो तो आप ही कर रहे हो ना, उसमें आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड की बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, वो तो आप ही कर रहे हो ना, तो उस केस में आप कर सकते हो। हीलिंग वाला ओके। पार्ट नहीं आप कर सकते। मतलब आप चाहो कि हाँ आपका हाँ। कोई क्लाइंट है, आप उस क्लाइंट के लिए चाहते हो कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए और आप उसमें हीलिंग कर रहे हो, ये नहीं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन करिए, आप